सोचिए, एक ऐसी सूरा जो सिर्फ इबादत की बात नहीं करती, बल्कि घर, रिश्तों, वरासत, यतीमों और इंसाफ का निजाम तय करती है। एक सूरा जो मुस्लिम सोसाइटी का बुनियादी दस्तूर बन गई। ये है सूरह अन-निसा। सूरा अन-निसा मदनी सूरा है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सूरा हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये वो दौर था जब मदीना में एक नया इस्लामी मुआशरा बन रहा था। जंगों के बाद यतीम ज़्यादा हो गए थे। शहीद होने वाले सहाबा के घरों में बेवा और बच्चे रह गए थे। अल्लाह ताला ने इस सूरा के जरिए एक इंसाफी और रहमत पर मबनी निज़ाम दिया। इस सूरा का नाम अन-निसा यानी औरतें इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें औरतों के हुकूक को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। सूरा की इब्तिदा ही तकवा से होती है। अल्लाह से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। तफसीर इब्ने कसीर बताते हैं कि ये इंसानी बराबरी की बुनियाद है। फिर अल्लाह फरमाता है, यतीमों का माल उन्हें दे दो। जाहिलियत के दौर में यतीमों का माल खा लिया जाता था, लेकिन अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया। जो यतीम का माल जुल्म से खाता है, वो अपने पेट में आग भर रहा है। ये अल्फाज सिर्फ तंबीह नहीं, बल्कि एक खौफनाक वईद है। यहां से इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी गई, कमजोर की हिफाजत। इस सूरा में निकाह के अहकाम तफसील से आए। अल्लाह ने महर फर्ज किया। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक महर औरत का हक है, उसे जबरदस्ती वापस लेना हराम है। पॉलीगैमी की इजाजत दी गई, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ, इंसाफ करो, और अगर इंसाफ का खौफ हो तो सिर्फ एक। ये आयात औरत की इज्जत और तहफ्फुज के लिए नाजिल हुई। इस सूरा ने जाहिलियत के रस्म व रिवाज तोड़ दिए। औरत विरासत से महरूम नहीं रही, उसका अपना हिस्सा तय हुआ। ये इस्लामी इनकलाब था। सूरह निसा में वरासत का पूरा हिसाब दिया गया। तफसीर इब्ने कसीर लिखते हैं, ये अहकाम अल्लाह ने खुद तय किए। बाप का हिस्सा, मां का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, ये सब अल्लाह ने मुकर्रर किया। इंसान को अपनी मर्जी से तब्दील करने का हक नहीं। ये निजाम इंसाफ पर मबनी है, ताकि झगड़ा खत्म हो, ताकि जुल्म ना हो। अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह की हुदूद है। हुदूद का मतलब एक ऐसी लकीर जिसे पार करना गुनाह है। इस सूरा में मुनाफिकीन का भी जिक्र आता है। तफसीर इब्न कसीर बताते हैं कि मदीना में कुछ लोग जाहिर में मुसलमान थे, मगर दिल से ईमान नहीं लाए। वो जंग के वक्त पीछे हट जाते, मुस्लिमों को कमजोर करने की कोशिश करते। अल्लाह ने उनकी हकीकत बयान कर दी। साथ ही जिहाद के अहकाम भी नाजिल हुए, लेकिन साफ तौर पर बयान किया गया, जुल्म के खिलाफ खड़े होना फर्ज है, कमजोरों की मदद करना फर्ज है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में और मजलूम मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते? ये आयात इंसानियत की पुकार है। सूरा के आखिर में अल्लाह अपनी इल्म और कुदरत का जिक्र करता है। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, दिल के हाल भी जानता है। कोई अमल छुपा हुआ नहीं, कोई जुल्म बेहिसाब नहीं। अल्लाह फरमाता है, जो नेक अमल करेगा उसे अजर मिलेगा, और जो जुल्म करेगा उसका हिसाब होगा। ये सूरा इंसाफ का निजाम भी है और हिसाब की याद दहानी भी। सूरह निसा सिर्फ औरतों के बारे में नहीं, ये एक पूरा मुआशरती दस्तूर है। ये सिखाती है, तकवा रखो, यतीम का ख्याल रखो, औरत का हक दो,
विरासत में इंसाफ करो, मुनाफिकत से बचो और सबसे बढ़कर अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करो, क्योंकि इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री का मकसद दिखाना नहीं, समझाना होता है। सूरह निसा हमें सिखाती है कि इंसाफ ही एक मजबूत सोसाइटी की बुनियाद है।